जिस ताजमहल को साहिर लुधियानवी ने शहंशाह की दौलत के जरिए गरीबों की मोहब्बत के मजाक के तौर पर पेश किया था, आज उसी ताजमहल से निकले ब्रांड ताज ने कुछ ऐसा ही कर दिया है, जिसे अंग्रेजी में विशुद्ध क्लासिस्ट या विशुद्ध हिंदी में उसे अभिजात्य या कुलीनतावादी कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज बात होटल ताज के उस कृत्य की जिसने एक महिला के साथ वो बदतमीजी की है जिसकी माफी मुश्किल है। पहले वीडियो देखिए। मुझे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है क्योंकि अभी ताज होटल में है हाउस ओपनिंग। मेरी बहन आई हुई है आज और उसको लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसको सोचे दिवाली में कुछ किए नहीं तो आते हैं और यहाँ पे डिनर करते हैं। और यहाँ पे ताज के मैनेजर ने आकर मुझे बोला कि एक गेस्ट को प्रॉब्लम है मुझसे, क्योंकि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। देखिए, इस तरह से बैठी हुई हूँ और ये फाइन डाइनिंग है और यहाँ पे बहुत रिच लोग आते हैं, तो आपको एक तरीके से बैठना चाहिए। और क्लोज शूज, क्लोज ये पता नहीं क्लोज शूज क्या पहनूँ, कोल्हापुरी चप्पल पहनती हूँ और पहनती हूँ खुद अपने मेहनत से खरीद के और अपना ये करके यहाँ पे आई हूँ। मगर ऐसे आके कहना कि आप पैर नीचे करके बैठिए, ये तो गलत है और किसी को ऑब्जेक्शन है और प्रॉब्लम है। दिस शोज दैट वी आर स्टिल रीकिंग ऑफ दिस richness and this culture and this class. Why? I work hard and that's why I'm here and I'm paying for this myself. So what is the issue? और यहाँ किसी को क्या प्रॉब्लम कर रही हूँ? सही ढंग से सलवार कुर्ता आराम ढंग से रहती हूँ, आराम ढंग से ये करती हूँ, तो इसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्शन। और मैनेजर ये क्वेश्चन में ताज होटल के, जिसके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, रतन टाटा जी इन्वेस्टर थे मेरे कंपनी में। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद ताज फॉर क्वेश्चनिंग मी ऑन दिस। एक लड़की जो अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल करती है कि वो ताज जैसे होटल में जा सके, कुछ हजार का खाना खा सके, लेकिन कुलीन लोगों को ये कहाँ पसंद कि उनके बीच कोई ऐसा भी बैठ जाए जिसका पहनावा भारतीय हो, जो आम भारतीय की तरह कुर्सी पर पालथी मारकर बैठ जाए, जो अपने हाव भाव, वेशभूषा और भाव भंगिमा से उतनी अमीर न दिखती हो जितनी अमीरी देखने की आदत उस होटल ताज के कर्मचारियों को और उससे भी ज्यादा वहां आने वाले लोगों को है। तो लोगों ने इस लड़की के बैठने के तरीके पर आपत्ति जताई। होटल के स्टाफ ने भी अपने कुलीन ग्राहकों का ध्यान रखा और लड़की के बैठने के तरीके पर आपत्ति जताई। और तिस पर तुर्रा ये कि बात आगे बढ़ने पर भी ताज के कर्मचारियों ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और ताज के मैनेजमेंट ने भी अपने स्टाफ को सही ठहराया। लिहाजा सवाल उस स्टाफ से नहीं, अब सीधे सवाल ताज के मैनेजमेंट से है। क्या मैनेजमेंट इस बात को भूल गया है कि ताज की ये जो चेन पूरे देश विदेश में फैली है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? चलिए एक बार याद दिलाते हैं। साल था 1898। ताज ग्रुप के मुखिया जमशेद जी तब की बंबई और अब की मुंबई के काला घोड़ा इलाके में बने बेहतरीन यूरोपियन होटल वॉटसन्स में जाने वाले थे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया क्योंकि वो यूरोपियन नहीं थे। जमशेद जी के पास इतने पैसे तो थे ही कि वो यूरोप के बड़े से बड़े होटल में अपने खाने पीने का बिल दे सके, वहां के सबसे कीमती स्वीट में रात गुजार सके और हर वो काम कर सके जो एक पैसे वाला कर सकता है। लेकिन उन्हें उस होटल में घुसने भी नहीं दिया गया। वजह नस्ल भेद। उनका रंग उतना गोरा नहीं था जितना यूरोपियन का होता है। जमशेद जी आहत हुए और तय किया कि एक दिन ऐसा होटल बनाऊंगा जो भव्यता में दुनिया के किसी भी होटल से कम ना हो और जहां पर किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। और इस तरह से 16 दिसंबर 1903 को बनकर तैयार हुआ भारत का पहला ताज होटल, मुंबई वाला। उस दिन इस होटल में कुल 17 मेहमान थे जिनके लिए खाना परोसा गया था और जो दुनिया के बेहतरीन डाइनिंग में से एक था। न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव। ये था ताज के बनने का मकसद, जिसे जमशेद जी के बाद उनकी विरासत संभालने वालों ने बखूबी कायम रखा। पहला विश्व युद्ध हुआ तो ताज होटल 600 बिस्तरों का अस्पताल बन गया। आजादी का आंदोलन हुआ तो बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग का अड्डा बन गया। लेकिन अब इस ताज के मैनेजमेंट ने उस यूरोपियन को भी पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने कभी इसी ताज के मालिक जमशेद जी टाटा के साथ भी भेदभाव किया था। क्या फर्क रह गया उस यूरोपियन में और इस भारतीय ताज होटल के मैनेजमेंट में?
एक ने रंग की वजह से जमशेद जी को होटल में नहीं घुसने दिया और दूसरे ने भारतीय लड़की को होटल की कुर्सी पर बैठने के तरीके पर बेइज्जत कर दिया। लेकिन क्या सच में बेइज्जती उस लड़की की है या फिर इज्जत तो खोई ताज ने है जो सदियों से बनाई गई थी? क्योंकि सवाल किसी लड़की पर नहीं बल्कि उस लड़की के बैठने के उस तरीके पर है जो विशुद्ध भारतीय है, जिसे हजारों साल से पद्मासन कहा जाता है। सवाल उस लड़की के पहनावे यानी कि सलवार कुर्ते पर है जो विशुद्ध भारतीय है। सवाल लड़की के उस लहजे पर है जो विशुद्ध भारतीय है, यानी कि ताज का सवाल भारत में भारतीय बने रहने पर है। और हमारा सवाल भी यही है कि भारत में भारतीय बने रहना कब से सवालों के घेरे में आ गया। अगर सच में ताज के लिए यह सवाल है तो लानत है ऐसे सवाल पर, क्योंकि यह सवाल लड़की के बैठने के तरीके पर नहीं बल्कि पूरी भारतीयता पर है। इसी सवाल ने साल 1903 में ताज जैसे बड़े होटल चेन की नींव रखी थी और अब यही सवाल उस नींव को हिला भी सकता है। कहने वाले भले कहते रहे वाह ताज, लेकिन हम तो कहेंगे आह ताज, ये क्या कर दिया। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।